हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबी वाली पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ईएमआरएस की कट ऑफ क्या होने वाली है। आपका एग्ज़ाम हो चुका है। यहां पर एक विश्लेषण के आधार पर सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को बारीकी से समझने वाले हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो वीडियो है वो आपको टीजीटी के लिए मिलेगी। इसमें हमने एक छोटा सा सर्वे किया है। उस सर्वे के आधार पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों, मैं इस प्रकार की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। एकदम ऑथेंटिक और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चंस किए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आए, क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक आप बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं दे सकते कि आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस आई, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद आईसीटी यानी कि कंप्यूटर, नेक्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोगी, एनईपी। ये बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स आपको देखने के लिए मिले। इसमें यदि हम बात करें, ये आपका 10 मार्क्स का था। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स के यानी कि 10 क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट यदि हम बात करें रीजनिंग, इसमें भी 15 क्वेश्चंस आपको मिले। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर में आपको 15 क्वेश्चंस मिले थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 30 क्वेश्चंस मिले। पेडागोगी में 20 क्वेश्चंस और एनईपी में 10 क्वेश्चंस। ये आपकी क्वेश्चंस की मार्किंग है कि आपका जो पैटर्न था वो 100 क्वेश्चन का था। इन 100 क्वेश्चन के अलावा भी आपके पास 3 सब्जेक्ट्स और थे, यानी कि 3 लैंग्वेज और थी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि आपको इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का दिया गया था। इसके मार्क्स आपके इसमें ऐड नहीं होने वाले थे। आपके जो मार्क्स हैं, आपका जो क्वालिफाई होगा वो सिर्फ इसके बेस पे होगा। इन 100 क्वेश्चंस के बेस पर ही आपका रिजल्ट आने वाला है। इनका रिजल्ट आपका नहीं आएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं। यहाँ पर ये टोटल 30 होते हैं और इन 30 में से आउट ऑफ 30 आपको कितना लाना था? आपको ओनली 12 मार्क्स लेके आना था, ओनली 12। यदि आप इन 30 क्वेश्चंस में से 12 मार्क्स लेके आएंगे तो आप परफेक्टली जो है यहाँ पर पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका लैंग्वेज क्लियर माना जाएगा। इट्स क्लियर। इसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होते हैं और कुछ जो है वो एक मीडियम कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कुछ हमारे मैक्सिमम और कुछ मिनिमम स्कोर करने वाले स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ ये है कि उसके बाद हम इसका एवरेज निकालेंगे, तभी हम फाइनल कट ऑफ तक पहुँच पाएंगे कि हमारी फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है। यहाँ पर हम जानेंगे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा तो वो मैक्सिमम 7 मार्क्स ला सकता है। कितना? 7 मार्क्स लेके आ सकता है। वहीं पर एक मिनिमम जो मार्क्स हैं वो, यानी कि पुअर की बात नहीं करेंगे, ये एक कैटेगरी हम लेके चल रहे हैं कि यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में क्या कैटेगरी हो सकती है। हम उनकी तो बात ही नहीं कर रहे जो कि क्या हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, बस एग्ज़ाम देने चले गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ये हम ये टॉपर बच्चा हो गया और ये एक मीडियम क्लास का बच्चा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रीजनिंग की यदि हम बात करें तो रीजनिंग में आपके 13 क्वेश्चंस ये कर सकता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छी थी, काफ़ी ठीक लेवल की थी, लेकिन फिर भी 13 to 14 क्वेश्चंस बच्चे कर लेते हैं। कुछ बच्चे 15 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक बच्चा जो नॉर्मल है वो 9 क्वेश्चंस कर लेता है। आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आईसीटी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसमें यदि हम बात करें तो कोई भी बच्चा 14 क्वेश्चन कर सकता है जो बहुत अच्छी तैयारी किया है। सेम उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो 12 क्वेश्चन वो कर सकता है जिसने थोड़ी कम तैयारी की है।
ठीक है, क्लियर। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें एक ही चीज़ ऐसी थी जो आपके दिमाग को हिलाने वाली थी, वो थी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ने बच्चों का दिमाग एकदम खराब कर दिया। इसमें बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स आएंगे, ये चीज़ आप भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चों हैं उनके मार्क्स आएंगे 20 जो है उस बच्चे के मार्क्स आएंगे जिसने बहुत अच्छे लेवल की तैयारी की है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 14 क्वेश्चन जो हैं वो बच्चा कर पाएगा जिसने कम तैयारी की है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें पेडागोगी, तो पेडागोगी में आपके जो अच्छा बच्चा है जिसने खूब तैयारी की है वो 15 मार्क्स लेके आ सकता है, क्योंकि इसका लेवल भी बहुत अच्छा था। देखिए होता क्या है, जनरली पेडागोगी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर बहुत ही अलग होता है, जो हमने कभी क्वेश्चन पढ़े नहीं होंगे उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर 15 to 16, कुछ स्टूडेंट 17 भी कर सकते हैं, हालांकि हम यहाँ पर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पर जो कम बच्चा थोड़ा कम पढ़ा होगा वो 11 मार्क्स लेके आ सकता है। बस इतना ही डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। एनईपी जो आपकी 10 मार्क्स की थी, उस 10 मार्क्स में से एक बच्चा जो खूब पढ़ा होगा वो 9 मार्क्स ला सकता है, जो कम पढ़ा होगा वो यहाँ पे 6 मार्क्स ला सकता है। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी। इसके बाद हम जानेंगे कि इसका एवरेज क्या होगा, लेकिन एवरेज के बाद में भी एक मेन पॉइंट आएगा जहाँ से हम कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 and 4 इनका हम एवरेज निकालेंगे। 7 and 4 कितना होगा, तो आपका कहीं 11 होगा, यानी कि इसका एवरेज आएगा 5.5। इस टाइप से आप एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर जो एवरेज है वो कितना होगा, तो इसका एवरेज आ जाएगा आपका 11 और इसका एवरेज आपका आएगा 13 और इसका एवरेज आ सकता है आपका 12 और इसका एवरेज आपका आ जाएगा 13 और 9 and 6 15, यानी कि 7.5। तो ये आपका एक एवरेज है। एवरेज के बाद में हम यहाँ पे जानेंगे कि टोटल कितना हुआ, यानी कि एक जो बच्चा बहुत अच्छी तैयारी किया है वो कितने मार्क्स लाया होगा और एक जो बच्चा थोड़ी कम तैयारी किया है वो कितने मार्क्स लाया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं। इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आपका जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है वो 78 मार्क्स ला सकता है। जो बच्चा थोड़ा कम पढ़ा होगा उसके 56 मार्क्स आएंगे। कितने? 56। ओके, लेकिन यहाँ पर ना कट ऑफ 78 के अकॉर्डिंग होती है, ना ही कट ऑफ जो है 56 के अकॉर्डिंग होती है और ना ही कट ऑफ आपकी एवरेज के अकॉर्डिंग होती है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ना इसके अकॉर्डिंग ना उसके अकॉर्डिंग, तो किसके अकॉर्डिंग, वो भी आपको क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए जो एवरेज इसका निकलेगा वो 62 निकलेगा, ठीक है, लेकिन 62 इसके आसपास कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन होगा क्या, इसमें भी एक गेम होने वाला है, वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या होने वाला है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कट ऑफ को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। कोई बच्चा अगर 78 क्वेश्चन करेक्ट किया है, कितने? 78 क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो क्या उसने कुछ क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल किए होंगे। कितना भी कम मानेंगे हम, कितना भी कम मान लें, लगभग उसके 3-4 नंबर कम होना बहुत लाजमी है, यानी कि इतने उसने क्वेश्चन गलत किए ही होंगे कि उसके 3-4 नंबर कम हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक और पॉइंट आता है कि जिसमें हम देखेंगे कि लेस अटेंडेंस। इस बार EMRS के एग्जाम में 50 to 60% ही अटेंडेंस थी। उस अटेंडेंस के अकॉर्डिंग भी आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जाएगी, लेकिन एक चीज़ और है कि ये आपका ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर में क्या होता है कि आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पर कई सारे बच्चों को मौका मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होगी। हमने 62 की बात की, लेकिन 62 नहीं जाएगी, 62 से भी कम जाने वाली है, ठीक है। कितनी कम जाएगी तो जान लेते हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जनरल की आपकी जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स आपकी जो है 58, ठीक है। इसमें भी हम +-2 कर लेते हैं, मैक्स टू मैक्स है, इससे ज़्यादा तो जाने का कोई सवाल ही नहीं, भूल जाइए आप।
EWS की अगर हम बात करें तो EWS की कट ऑफ आपकी लगभग सेम ही रह सकती है, ज़्यादा करेंगे तो इसमें एक कम कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 57 और ±2, बस इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। OBC की अगर हम बात करें तो OBC की भी 57 हो सकती है, आप चाहें तो इसमें भी 56 ±1 कर लीजिए और हो सकता है 57 के आसपास हो, इसीलिए हम ±2 लेकर चल रहे हैं। SC की कट ऑफ थोड़ी कम होगी। SC की कट ऑफ कम होने का रीज़न भी होता है कि क्यों कम होती है। SC की कट ऑफ जो है मेरे अकॉर्डिंग 52 के आसपास होगी, ठीक है, 52 एंड ±2 हो सकते हैं, ठीक है। SC की अगर हम बात करें, SC की कट ऑफ और भी ज़्यादा कम होती है। SC की अगर 52 है तो ST की कट ऑफ उससे भी कम होगी। कितनी कम हो सकती है, तो वो 48 के आसपास हो सकती है, 48 एंड ±2 हो सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी और जब भी आपका रिजल्ट आएगा उठाकर देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी किसी भी हालत में। यदि आपके 50+ भी मार्क्स है ना, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था। यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, एक एक पॉइंट को बारीकी से पढ़ा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।